बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट लॉन 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने शिरकत की। गेस्ट ऑफ ऑनर रहे न्याय मंत्री किरण रिजिजू। SCBA के उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि हमारे जज बेहद ही मेहनती हैं और बुनियादी हकों के रक्षक हैं। आज हमारी न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। ये भारतीय गणतंत्र की मजबूती और गरिमा का प्रतीक है। But our judges, they are very hardworking. They are contributing a lot, and they are protectors of fundamental rights. They have completely have independent judiciary, which is a kind of a statement for a free, independent Indian Republic. प्रदीप राय ने कानून मंत्री से अनुरोध किया कि जुडिशियल विस्टा का सपना जल्द पूरा किया जाए, जिससे न्यायपालिका को काम करने में सहूलियत हो। Mr. Rijiju, this is the time when whatever you used to tell me for last 20 years, now you have the chair. You have to give us judicial vista, in which we all get the chambers for lawyers and even enough room for the courtroom. This is not the occasion for demanding anything, but this is kind of vision what you used to see, and you had that in your concept. वहीं CJI रमन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि सभी के लिए सम्मान और लोकतंत्र की नींव रखने के लिए था। उन्होंने लोकतंत्र की नींव रखने का श्रेय भारत के संविधान को दिया, जिसे संविधान सभा में वर्षों के विस्तृत विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने भारत के संविधान को सबसे प्रगतिशील और वैज्ञानिक दस्तावेज कहा। The struggle of independence was not merely for the freedom of colonial power. It was for dignity for all. It was for laying the foundation of the democracy. This foundation was laid down through years of detailed deliberation in the Constituent Assembly, which produced the most progressive and scientific document, that is the Constitution of India. CJI ने वकीलों के द्वारा किए गए योगदान को भी याद किया, जिनमें से कईयों ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के प्रयास का हिस्सा बनने के लिए अपनी वकालत की प्रैक्टिस ही छोड़ दी। CJI ने कहा कि संवैधानिक ढांचे की तहत न्याय केवल न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं है, राज्य के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करना ज्यादा अनिवार्य है। Under the constitutional framework, each organ was given a unique obligation. The notion that justice is only the responsibility of the court is dispelled by Article 38 of the Indian Constitution, which mandates the state to secure justice, social, economic and political. कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कहना बहुत आसान होता है कि लंबित केसेस को 2 वर्ष में खत्म किया जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि कितना ज्यादा कठिन काम है। यहाँ जज रोजाना 40 से 50 से ज्यादा केस निपटाते हैं। दुनिया के किसी भी देश में हमारे जैसे काम के बोझ वाले जजेस नहीं हैं। If I say each judge disposes of 40-50 cases in a day, which is unique in the world. I've tried to gather information in the other developed, more so-called highly developed democratic nations. No country has this kind of workload which our judges are handling. CJI ने वर्चुअल सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ और ई समिति को धन्यवाद किया, जिसने कोरोना काल के दौरान भी न्याय देने में अदालत की सहायता की। तो वही कानून मंत्री ने उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाने के उनके अनेकों प्रयासों के लिए बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट।